एनएसई यानी इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, और पिछले कुछ दिनों में एनएसई को लेकर दो बड़ी अपडेट सामने आई हैं। अपडेट नंबर 1, क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 रिजल्ट्स, और अपडेट नंबर 2, सेबी कोलोकेशन केस। तो सवाल ये है, क्या इन दोनों अपडेट्स के बाद एनएसई का इन्वेस्टमेंट केस और स्ट्रांग हो गया है? चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो पहला अपडेट, क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 रिजल्ट। सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टर 1 रिजल्ट्स की। पहली नजर में प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी वीक लगती है, लेकिन रीजन सिंपल है। पिछले साल इसी क्वार्टर में एनएसई को स्टेट सेल से वन टाइम प्रॉफिट मिला था। उससे हटा दें तो कोर बिजनेस प्रॉफिट लगभग 11% ग्रो हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू थोड़ा गिरा है, लेकिन एक्सपेंसेस कम होने की वजह से एबिटा और नेट प्रॉफिट दोनों इंप्रूव हुए। ट्रेडिंग सर्विसेज अब भी कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस है और 86% रेवेन्यू यहीं से आता है। साथ ही डेटा सर्विसेज और इंडेक्स लाइसेंसिंग भी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। दूसरा अपडेट, सेबी कोलोकेशन केस। अब दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट, ये वही केस था जिसकी वजह से एनएसई का आईपीओ सालों से अटका हुआ था। अब कंपनी ने बताया है कि सेबी ने सेटलमेंट टर्म्स को प्रिंसिपल लेवल पर एक्सेप्ट कर लिया है और कंपनी रिमेनिंग सेटलमेंट अमाउंट भी पे कर देगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इम्पैक्ट करंट क्वार्टर के प्रॉफिट्स पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी पहले ही इसके लिए प्रोविजन बना चुकी थी। यानी आईपीओ का सबसे बड़ा रेगुलेटरी हर्डल अब लगभग हट चुका है। अब अगर इन दोनों अपडेट्स को साथ में देखें तो पिक्चर काफी पॉजिटिव लगती है। पिछले 5 सालों में एनएसई ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई। फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच रेवेन्यू लगभग डबल हुआ, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में डेरिवेटिव्स मार्केट पर नए सेबी रेगुलेशंस की वजह से ग्रोथ थोड़ी स्लो पड़ गई। इसके बाद भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एबिटा मार्जिन 70% से ऊपर है, कंपनी डेट फ्री है और इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इसका डोमिनेंट पोजीशन बना हुआ है। इसी वजह से अनलिस्टेड मार्केट में एनएसई का शेयर अभी भी 1975 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। कुछ इन्वेस्टर्स को ये वैल्यूएशन महंगा लग सकता है, लेकिन लिस्टेड कंपेटिटर बीएसई हायर पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। इसी वजह से कई इन्वेस्टर्स मानते हैं कि लिस्टिंग के बाद एनएसई को वैल्यूएशन री रेटिंग मिल सकती है। बस एक रिस्क याद रखना जरूरी है, एनएसई की अर्निंग का बड़ा हिस्सा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से आता है। अगर फ्यूचर में रेगुलेटर की सेगमेंट में और चेंजेस करता है तो कंपनी की ग्रोथ पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 ने इन्वेस्टमेंट स्टोरी को बदला नहीं है, लेकिन बिजनेस अब भी स्ट्रांग है और आईपीओ का रास्ता पहले से काफी क्लियर नजर आ रहा है। अब आप बताइए, क्या लिस्टिंग के बाद एनएसई को और प्रीमियम वैल्यूएशन मिलनी चाहिए? कमेंट करिए, जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो और एनालिसिस कैसा लगा। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए शेयर्स कार्ट।